सुप्रभातम। आज हम कक्षा 6 से 8 का सर्वनाम शब्द विषय पर अध्ययन करेंगे। जो मैंने पिछले 2 चैप्टर्स में 2 पार्ट में आपको समझाया था। पहले सर्वनाम शब्द का पुल्लिंग प्रथम पुरुष बताया था, फिर सर्वनाम शब्द का स्त्रीलिंग प्रथम पुरुष बताया था, फिर सर्वनाम शब्द का नपुंसकलिंग प्रथम पुरुष बताया था। उसमें सारे अधिकतर सर्वनाम शब्दों को मैंने प्रयोग में लिया था। लेकिन आज हम सर्वनाम सारणी एक मिक्स रूप से हम एक सारणी बनाते हैं। ये मैं आपके सामने सारणी बना रहा हूँ। ये 2 सारणियाँ हैं, सर्वनाम सारणी और धातु रूप। ये दोनों सारणियाँ आपको समझकर अभ्यास कर कर याद करना है। इसमें एक फर्स्ट वाली जो लाइन है इसमें पुरुष है, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष मैंने बताया था आपको 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन। मध्यम पुरुष को सेकंड पर्सन और उत्तम पुरुष को फर्स्ट पर्सन। हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट पर्सन यानी आई वी, सेकंड पर्सन यानी यू और थर्ड पर्सन यानी ही शी इट दे। यही चीज़ हिंदी में भी होता है। आई वी का मतलब मैं हम, यू का मतलब तुम और ही शी इट दे इसका मतलब वह या वे। यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, बस संस्कृत में उन्हें क्या बोलेंगे। प्रथम पुरुष में मैंने अभी आपको जो पहले वाला टॉपिक पढ़ाया था उसमें क्या दिया था? पुल्लिंग यदि हो तो सह, द्विवचन में आएगा तौ और बहुवचन में आएगा ते। यदि हम पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग हो तो क्या बोलेंगे? सा, ते और ता। ये पुल्लिंग के लिए मैंने 1 दे दिया, स्त्रीलिंग के लिए 2। और यदि नपुंसकलिंग है तो उसके लिए बोलेंगे तत्, यहाँ ते और यहाँ तानी। इसके लिए 3rd नंबर दे दिया नपुंसकलिंग के लिए 1 2 3। 1 2 और 3। 1 का मतलब पुल्लिंग, यहाँ लिख देते हैं अपन। 1 का मतलब पुल्लिंग, 2 का मतलब स्त्रीलिंग और 3 का मतलब नपुंसकलिंग। आपको ध्यान रखने के लिए ये नंबर नोट कर दिए हैं। तीनों का अर्थ वह होता है। ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तीनों का अर्थ क्या होता है? वह। इन तीनों का अर्थ होता है वे दोनों, और इन तीनों का अर्थ होता है वे सब। ठीक है। इसके बाद जो मैं अभी ये उसमें नहीं बताया था, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन यानी और उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन। मध्यम पुरुष के रूप चलते हैं त्वम, प्रथम पुरुष के त्वम, युवाम, यूयम। यू, त्वम का अर्थ होता है यू यानी तुम, युवाम का अर्थ तुम दोनों और यूयम का अर्थ तुम सब। यहां आप देखोगे यहाँ 3 थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग थे फर्स्ट लाइन में प्रथम पुरुष में। लेकिन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में केवल एक ही होता है। यही मतलब इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग नहीं होता। ये टोटल एक ही होता है तीनों के लिए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के लिए एक ही होता है। तो त्वम, युवाम, यूयम। त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों और यूयम यानी तुम सब। और उत्तम पुरुष के लिए होता है अहम, आवाम, वयम। इंग्लिश में बोलेंगे तो अहम यानी आई, आवाम इंग्लिश में द्विवचन होता नहीं है, और बहुवचन वयम यानी वी। तो मैं, अहम, आई यानी मैं, इसका होगा हम दोनों, और वयम यानी हम सब। यह आपकी सर्वनाम सारणी है।
ये सर्वनाम सारणी सबसे ज़्यादा क्या आपके प्रयोग आएगी, ये आएगी अनुवाद के लिए। उसके लिए मैं अभी आपको पहले एक बार धातु रूप बता देता हूँ, एक उदाहरण दे देता हूँ धातु रूप का। जैसे हमने पठ धातु ले लिया, पठ धातु, और उसका भी केवल कौन सा ले लिया, लट लकार। लट लकार को कहते हैं वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, पठ धातु, पठ धातु का हम केवल लट लकार ले रहे हैं। लट लकार का मतलब वर्तमान काल या प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का पठ धातु का रूप कैसे बनेंगे, सबसे पहले हम पुरुष में तीनों लिख लें, प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का रूप चलेंगे पठ में, पठती, पठतः, पठन्ति। बिल्कुल सीधा सा ध्यान रखना है हमें, अति, अतः, अंति, बस ये ध्यान रखना है। अब पठ धातु की जगह हम कोई सी भी धातु प्रयोग में ले सकते हैं। हंस का करेंगे तो हंसती, हंसत, हसंती। लिख करेंगे तो लिखती, लिखत, लिखंती। इस तरह से हम कोई सी भी धातु का रूप बना सकते हैं। ठीक है, ये पीछे ये अति, अतः, अंति प्रत्यार लगा देंगे। मध्यम पुरुष का रूप पठसी, पठतः, पठत। इसमें भी असि, अथ, अथ, ये प्रत्यार लगाएंगे। अब इसकी जगह यदि अपन लिख के लिखेंगे तो लिखसी, लिखत, लिखत। यदि इसकी जगह पिब लिखेंगे तो पिबसी, पिबथ, पिबत। इस तरह से उत्तम पुरुष का पठामी, पठावह, पठामह। इसमें आमी, आवह और आमह जोड़ेंगे। किसी भी धातु में हम चेंज करते हैं, जैसे हंस धातु तो हंसामी, हंसाव, हंसामा। धाव धातु धावामी, धावाव, धावामा। इस तरह से हम किसी भी धातु के रूप बना सकते हैं धातु रूप में। ये लट लकार है। अब ये वर्क क्या करता है, काम क्या करता है, हमें ये याद क्यों करने होते हैं, समझने क्यों होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था शब्द का क्रिया से संबंध। यदि हम ये दोनों कर देते हैं तो वाक्य का निर्माण होता है। तो हम वाक्य का निर्माण करते हैं। जैसे हमने लिया प्रथम पुरुष का एक वचन, जैसे स लिया, इसको ध्यान से समझना, आपको अनुवाद करना आ जाएगा। स लिया प्रथम पुरुष का एक वचन, तो हमें यहाँ पे से क्या लेना पड़ेगा, इस पूरी टेबल में से प्रथम पुरुष का एक वचन ही लेना पड़ेगा। आपको बताया था शब्द और क्रिया का संबंध क्या होता है, कि ये जिस पुरुष और वचन की होती है, ये भी उसी पुरुष और वचन की आएगी। तो सह यदि हमने यहाँ लिया तो यहाँ से हमें क्या लेना पड़ेगा, प्रथम पुरुष एक वचन का पठती। तो इसका अर्थ हो गया सह पठती। ये हमारा एक सेंटेंस बन गया। सह का अर्थ होता है वह, पठती यानी पढ़ता है। ये हमारा एक सेंटेंस बन गया, वह पढ़ता है। दूसरा, अब यदि हम एक एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं कि हमने लिया यहाँ पर ता। देखो ये ता, सेकंड एग्जाम्पल। तो ता कहाँ पर है, प्रथम पुरुष का बहुवचन। प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो अब हमें यहाँ से कौन सा लेना पड़ेगा, प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो यहाँ में प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या लिखना पड़ेगा, पठन्ति। ता पठन्ति। तो हमारा इसका अर्थ हो गया, ता का अर्थ क्या बताया था, वे सब अर्थ इसमें लिखा हुआ है। और पठन्ति का अर्थ तो पढ़ते हैं। ये हमारा दूसरा सेंटेंस बन गया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि जैसे मैंने लिया आवाम। अब देखो उत्तम पुरुष का द्विवचन, हमने क्या लिया, उत्तम पुरुष का द्विवचन आवाम। तो इसके साथ क्या लगेगा, इधर देखो इसमें भी उत्तम पुरुष का द्विवचन, ये उत्तम पुरुष और द्विवचन ये। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, पठावह।
ये सेंटेंस बन गया। आवाम का अर्थ यहाँ मैंने क्या लिखा रखा है, हम दोनों, हम दोनों। और पठावा का अर्थ पढ़ते हैं। यह आपका सेंटेंस बन गया। आप कोई सा भी सेंटेंस इनके माध्यम से बना सकते हैं सर्वनाम और धातु के अनुसार। इसमें केवल सर्वनाम धातु बनेगा और शब्द रूप जो है वो अलग से मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो किसी भी सर्वनाम शब्द से हम उसकी धातु कौन सी आएगी वो पता कर सकते हैं इन टेबल के माध्यम से। बस हमें पुरुष और वचन का ध्यान रखना है और उसके अनुसार हम वाक्य बनाते चलेंगे, उनका अर्थ भी आसानी से करते चलेंगे और आपके लिए इसका अनुवाद करना बहुत आसान हो जाएगा, समझना बहुत आसान हो जाएगा। इंग्लिश हिंदी के कॉम्बिनेशन से आप इसको घर पे अभ्यास करिए और इसका बुक में से अर्थ करने की कोशिश करें। धन्यवाद।